दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस प्रश्नावली 9.1 का हम 6वां क्वेश्चन देखेंगे, क्लास 10 मैथ। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप एक बार चेक कर लीजिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊँचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊँचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। हमें भवन की दूरी निकालनी होगी, तो आइए पहले भवन की दूरी कितना चला है वो निकाल ले। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा और फिगर ध्यान से बना लेंगे। तो फिगर बनाने के लिए पहले हम एक लड़का यहाँ पर खड़ा करेंगे। जो ये लड़का रहेगा यहाँ पर, मान लीजिए इसका ऊंचाई है 1.5 मीटर। ये एक लड़का है और पूरा यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लेना है। तो हम एक ऊंचाई वाला ले लिए और यहाँ पर बोला है कि पहले 30 डिग्री का, तो पहले 30 डिग्री वाला ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि हमें 60 डिग्री, तो कभी भी याद रखिएगा कि ये 30 डिग्री होता है, फिगर यहीं तक होगा, फिगर में यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से इस तरफ बढ़ेंगे तो 60 डिग्री होगा। इस तरफ कभी नहीं 60 डिग्री जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस तरफ यहाँ पर 90 डिग्री होता है। इसलिए 30 से ज़्यादा हो तो इधर भागे और कम कर आए तो उधर जाए। इसलिए इसमें 60 का है तो यहाँ पर हम 60 डिग्री ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमको 60 डिग्री। यही बोला था 1.5 मीटर, और बोला कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना, यहाँ तक ये 30 मीटर की है। क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया गया है। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन पर दूरी पर खड़ा है और उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से जो दिया हुआ है वो लिख लिए। पहले इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी, और इसको ई एफ मान लेते हैं। ये नीचे वाला बिंदु को हम ई एफ मान लिए। तो पहले देखिए, आप यहाँ से समझिएगा कि इसमें यहाँ से यहाँ तक ये भवन है। इसमें लिख लेते हैं कि भवन कौन सा है। तो इसमें भवन रहेगा। पहले भवन की दूरी को चलकर तय करेगा। यहाँ से बच्चा है, यहाँ से लड़का है, खड़ा है, तो यहाँ से चलकर इस तरफ आएगा तो ये भवन के पास पहुँच जाएगा, क्योंकि भवन यहाँ से खड़ा हुआ है। तो लिख लेते हैं पहले कि जो दूरी दिया गया है उसको लिख लेते हैं। लिख लेंगे कि बी ए बी एक भवन है। यहाँ पर लिख लेंगे कि ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है। ये दूरी जो है सी डी, बी और डी के बीच में वाई है और डी और सी के बीच में एक्स माने हैं। ये हम अपने से माने हुए हैं। माना कि वो दूरी एक्स चलकर भवन की ओर पहुंचा। ये लिख लेते हैं। लिख लिए कि माना कि वह दूरी एक्स चलकर, यानी यहाँ से चलकर तब भवन के पास पहुँचेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर यहाँ तक 1.5 है। तो इस दूरी को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। मान लीजिए ए बी हमसे पूछ दे, तो ए बी का दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, जबकि हमें पता है क्या, ए ई माइनस कर लेंगे बी ई, तो हमें निकल जाएगा कौन सा दूरी, ये वाला ए बी वाला। क्योंकि ये पूरा में से हम यहाँ तक घटा देंगे, ये पूरा दूरी है 30 और यहाँ पर 1.5, तो ये दूरी घटा देंगे तो हमें ये वाला दूरी मिल जाएगा ए बी के बीच में। तो आइए इसको कर लेते हैं। और 30 घटाओ 1.5, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 10 में से 5 घटेगा 5, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 1 गएगा 8, और ये बचेगा 2। यहाँ पर पॉइंट। अगर आपको घटाव नहीं आता है तो इसमें कुछ नहीं करना है, 30 लिख लीजिए, पॉइंट के आगे दे दीजिए 1.5। अब हासिल ले लेंगे, 10 में से 5 घटेगा 5, और ये 9 में से 1 घटेगा 8, और ये 2। तो ये आपको 28.5 मिल गया ए बी की दूरी। ये हमको मिल गया 28.5। हमें निकालना है कौन सा, ये वाला दूरी जो एक्स वाला। तो आइए पहले
एक्स का मान निकालने से पहले हमको वाई का मान निकालना होगा। इसमें हमें लंब है और आधार का मान निकालना है, और इसमें हमें आधार का ही मान निकाल कर हम पहुँचेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ये वाला पूरा ये बड़ा का निकालना होगा, तब नहीं यहाँ से आएंगे, लेकिन पहले ये वाला निकालते हैं। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें लंब कौन हो जाएगा, ए बी, और आधार हो जाएगा बी डी। तो लिख लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब कितना होगा ए बी और आधार कितना होगा बी डी। अब tan हम यहाँ मान रखेंगे, tan 60 डिग्री का। tan इसलिए लगा है क्योंकि हमें y का ही मान और लंब दिया हुआ है। तो ए बी का मान हमें कितना है, ए बी का मान है 28.5 और बी डी का मान है y। tan 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 और होता है 28.5 और बटा में y। ये इस तरफ जाएगा और ये वाला इस तरफ आ जाएगा। √3 गुने y बराबर हो जाएगा 28.5। फिर ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा। तो y बराबर लिख लेंगे 28.5 बटा में √3। हमें y का मान यहाँ निकल गया। अब चलेंगे इसी प्रकार त्रिभुज बड़ा वाला ले लेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज लेने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में निकालेंगे सेम उसी प्रकार। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। और इसमें अब थोड़ा सा देखना होगा कि लंब तो यहीं रहेगा, लेकिन आधार ये पूरा हो जाएगा। यहाँ से आपको बी डी और सी डी दोनों को जोड़ के बराबर होगा। तो ये लिख लेते हैं tan इसमें 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री का मान बन रहा है। तो tan 30 डिग्री। उसके बाद लंब का मान है, तो लंब का मान हमें 28.5 ही है। और यहाँ पर आधार का मान है तो y और ये वाला x। तो लिख लेंगे y प्लस x। और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा 28.5 बराबर बटा में हो जाएगा y प्लस x। अब ये इस तरफ गुना होगा तो 1 ले गुना होगा तो y प्लस x बराबर है गुना होगा तो उस तरफ जाएगा तो 28.5 और ये गुना हो जाएगा √3 से। अब उसी प्रकार y का मान हमें यहाँ पर मिला है और y का मान यहाँ रख लेंगे। तो 28.5 बटा √3 प्लस x बराबर हो जाएगा 28.5 गुने √3। अब ये प्लस में है तो उस तरफ ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 28.5 √3 माइनस गुने ये वाला लिख लिए। उसके बाद ये प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाता है तो चिन्ह हमेशा बदल जाता है। 28.5 बटा √3। अब हमें दोनों में दिखाई दे रहा है कि 28.5 कॉमन है, तो कॉमन मतलब उसे डिवाइड करना। तो यहाँ पर निकाल दे रहे हैं तो 28.5 इसमें निकाल दिए तो यहाँ पर बचेगा √3, क्योंकि यहाँ से भाग दिए तो ये कट जाएगा। और उसी प्रकार इसको भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, -1 और बटा में √3। अब उस प्रकार यहाँ से निकालेंगे तो 28.5 और यहाँ पर आप बताइए कि एलसीएम ले लेंगे √3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 से भागा देंगे √3 को तो 3 हो जाएगा। और √3 से √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। और ये माइनस तो √3 से √3 को भागा देंगे तो 1 होगा और 1 लेके गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर x बराबर लिख लेंगे 28.5 गुने 3 में से 1 घटेगा 2 और बटा √3। अब यहाँ पर हम हर परिमेयकरण कर देते हैं ताकि हमें मान मिल जाए। तो हर परिमेयकरण जानते हैं कि नीचे वाला गुना कर दिया जाता है। 28.5 गुने 2 बटा √3 है, तो यहाँ पर भी √3 से गुना करेंगे और यहाँ पर भी √3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 28.5 और यहाँ पर 2 और ये √3। लेकिन आप जानते हैं कि √3 से गुना होगा तो 1 ही 3 होगा। अब इस 3 से √3 से गुना किए तो 3 आया और 3 से ये कटा देंगे तो 3 9 27 और 1 बचेगा तो 3 5 15।
लेकिन गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5 दूनी 10 की शून्य और 9 दूनी 18 1 19 19.0 और गुने √3। पॉइंट के बाद आगे जीरो हो, सिर्फ जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। 19√3 लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा 19√3 मीटर दूरी। x का मान ही हमें है निकालना और x का मान हम निकाल दिए इस चित्र के माध्यम से। अगर आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कंटेंट पसंद आया है तो लाइक भी कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। आपका इसका दूरी निकालना था 19√3 मीटर दूरी आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक उच्च संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। तो इसमें ये रहा भूमि का एक बिंदु और इससे यहाँ पर एक तल है जो इसका दूरी दिया हुआ है कि ये 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ से एक संचार लगा हुआ है जो मीनार की ये शिखर तक है। तो इसके बाद यहाँ से हमें ये जानते हैं कि भूमि के नीचे तल, तो यहाँ तल हो जाएगा और ये मीनार की संचार मीनार की तल है और इससे ऊंचा एक भवन है, तो ये भवन रहेगा और ये शिखर रहेगा। शिखर मतलब सबसे ऊंचा बिंदु और भूमि ये नीचे है। इससे जो बनेगा कोण, हमको ये बनाने वाला कोण होगा ये 45 डिग्री का। इसमें बोला गया क्वेश्चन में है कि इनका उन्नयन कोण शिखर के तल से, यानी तल है जो मीनार के तल है, ये तल से यहाँ तक का कोण बना है, तो ये 45 डिग्री का बनेगा कोण यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से जो कोण बनेगा ये हमारा बोल रहा है कि उन्नयन कोण बनेगा, तो ये 60 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो बनेगा यहाँ पर ये 60 डिग्री का बनेगा। ये 60 डिग्री का कोण बना। अब इसका हम नामकरण कर लेते हैं। ये लिख लेंगे यहाँ पर शिखर और ये हो जाएगा तल, ये भूमि हो जाएगा, ये भूमि हो जाएगा। तो माना संचार के मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये लिख लिए। माना कि संचार की मीनार की तल की ऊंचाई h मीटर है, तो यहाँ पर h और ये भूमि से तल के बीच की दूरी दिया हुआ है कि ये खंभा की ऊंचाई कितना है, तो ये टोटल हमें यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा तभी आप फिगर बनाने में सक्षम है, नहीं तो फिगर अगर क्वेश्चन पढ़ने में सक्षम नहीं है तो दिक्कत है। इसलिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचाई दिया है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार की तल और शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बस अब यहाँ तक आ गए। तो हमें इस दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, आधार। आधार हमको कॉमन है, तो यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं। ये शिखर का नाम ए रख लेते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी और इसको एक डी मान लेते हैं तल का, यहाँ पर डी लिख लिए। अब इसको हम यहाँ से पहले छोटा वाला फिगर को निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ की, उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से इस बड़ा वाला फिगर में जाएंगे, तो जो आएगा मान आधार वाला वहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज हम किस में, बी डी बी सी में, तो डी बी सी में लिख लिए और इसमें देखेंगे तो लंब है और आधार निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमें तो ऊंचाई यहाँ पर निकालना है, तो लंबी का मान निकाल कर चलेंगे तभी आ जाएगा और आधार का मान हम रख लेंगे। तो डी बी सी में तो लिख लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला को याद कर लेंगे। tan थीटा, तो tan यहाँ पर छोटा वाला में 45 डिग्री का कोण यहाँ तक बना है, तो लिख लेंगे tan 45 डिग्री और लंब यहाँ डी बी हो जाएगा और आधार बी सी हो जाएगा, तो लिख लेते हैं डी बी या बी सी, आधार बी सी। बी सी को हम x मान के चलते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो tan 45 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है। अगर इसका आंकड़ा देखना होगा तो दिखा दे रहे हैं, ये tan 45 का मान यहाँ पर देखिए 45 डिग्री और tan यहाँ पर 45 का मान 1 होता है, तो ये लिख लिए यहाँ पर। उसके बाद DB यानी D और B के बीच की दूरी कितना है, तो 20, और BC के बीच की दूरी हम x माने हैं। x ले 1 ले गुना होगा तो x से होगा, और यहाँ 20, तो हमें आधार का मान मिल जाएगा कितना, 20 मीटर। और यह आधार हमें काम है, काम इसलिए है क्योंकि बड़ा फिगर से निकाले। अब सेम इसी फॉर्मूला से हम चलेंगे यहाँ पर इस तरफ कि जो इसमें आप बड़ा वाला कर लेंगे ABC में, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। ज़्यादा बच्चे को दिक्कत होता है फिगर में, तो फिगर आप इस तरफ से भी ऐसे बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट होने की संभावना नहीं है। चाहे इस तरफ से बनाएं चाहे इस तरफ से, बच्चे को इस तरफ से आसान लगता है इसलिए हम इसी तरफ से फिगर बनाते हैं। चाहेंगे तो हम इस तरफ से भी बनाकर आपको दिखा देंगे किसी वीडियो में। इसमें चलिए देख लेते हैं त्रिभुज अब ABC में। तो ABC में क्या हो जाएगा, tan, और यहाँ पर अब हम बड़ा त्रिभुज लिए हैं तो AB हो जाएगा लंब AB, और आधार हो जाएगा BC। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से तो ये हो जाएगा tan थीटा, तो tan यहाँ पर क्या रखेंगे, अभी tan का मान रखना होगा, तो बड़ा का कितना है 60 डिग्री, तो रख लेंगे tan थीटा के जगह रखेंगे 60 डिग्री। और उसके बाद AB यहाँ से यहाँ की दूरी 20 प्लस h हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 20 है और ये h है, तो यहाँ रख लेते हैं 20 प्लस h। BC हमको अभी x मानना है, हालांकि इसका मान तो आ गया है लेकिन फिर भी रख रहे हैं। और यहाँ tan 60 का मान आप जानते हैं कि √3 होता है। ये आपको आंकड़ा हमेशा याद करना होगा, तभी आपका मैथ बनाने में आसानी होगी। tan 60 का मान देख लीजिए, यहाँ पर √3 है, और यही मान को हम पुट कर दिए, यहाँ पर रखें। उसके बाद 20 आप प्लस h, और x का मान यहाँ मिला है हमको, तो ये चाहेंगे तो रख लेंगे, यहाँ पर देखिए 20 है तो यहाँ पर 20 रख लेंगे। इस तरफ अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, √3 गुने 20 बराबर 20 प्लस h। अब ये हो जाएगा 20 √3 माइनस, ये प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस, क्योंकि बराबर के इधर से उधर जाने में चिन्ह हमेशा चेंज होता है, तो h हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें 20 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो लिख लेंगे √3 माइनस 1, यहाँ √3 कॉमन मतलब भागा, तो यहाँ 20 से 20 को भाग दिए तो √3 बचा, और 20 यहाँ पर हिले हैं तो भाग दिए तो 1 बचा, तो यहाँ पर 1 हो गया। और यहीं हमें h का मान पूछा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 √3 माइनस 1, यहीं मीटर में आंसर है, तो मीटर में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी 8 नंबर क्वेश्चन। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिए। आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा। आपको क्वेश्चन है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उस बिंदु का पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें पेडस्टल का ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए एक पेडस्टल का चित्र बना लेते हैं, उसके ऊपर मूर्ति को रख देंगे, अब उसके बाद हम फिगर आपको समझा देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन को पहले हम एक पेडस्टल बनाएंगे, तो यहाँ से यहाँ हम पेडस्टल बना लेते हैं। ये ज़मीन पर है, और यहाँ से इसको यहाँ तक रख लेते हैं। फिर यहाँ से बोला है कि हमें इसका जो कोण बनेगा ये हमें 45 डिग्री का बनेगा। लेकिन इसमें एक और बात कहा है कि इसके ऊपर एक मूर्ति रखना है। हम यहाँ पर मूर्ति को भी रख देंगे, और ये मूर्ति हो गया, इसको मूर्ति मान लेंगे, और आपको इसी प्रकार एग्जाम में बना देना है। अब यहाँ से बोला है कि इसमें कोण बन रहा है 45 डिग्री से 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये वाला कोण यहाँ पर लाकर टकरा देंगे तो हमें 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, जो यहाँ से आपको यहाँ तक हो जाएगा।
अब इसके बाद ये जो कोण बनेगा यहाँ तक, ये 60 डिग्री का बनेगा। ये बड़ा वाला हो गया। सेम 7 क्वेश्चन की जैसा है। तो आइए इसको भी नामकरण कर लेते हैं। ABCD। यहाँ से पेडस्टल है, पेडस्टल लिख लेते हैं। उसके बाद ये है जो यहाँ से यहाँ मूर्ति है, A से D तक मूर्ति है जो लिख लेते हैं पहले इसका। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिख लेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, और ऐसे में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ 6 नंबर से 10 तक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमेशा पूछा जाता है। इसमें माना कि पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है, BD यानी पेडस्टल को माने हैं, और AD जहाँ मूर्ति को माने हुए हैं। इसमें हमको सेम उसी प्रकार से tan थीटा को मान लेना है। तो पहले हम चलेंगे DBC में, लिख लेते हैं त्रिभुज DBC में। आप बड़ा वाला भी से चल सकते हैं पहले, लेकिन फिर इसका मान उसमें पुट करना होगा। इसलिए आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। आप इतना नहीं कि एक ही में, किसी में से मान रखिए, आपको आएगा आंसर दोनों में से। तो यहाँ पर DBC का मान निकालेंगे, और इसमें आपको मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर, जबकि पेडस्टल की हमें ऊंचाई को निकालना है। तो यहाँ से हमें B और D निकालना है। AD का मान है 1.6 मीटर। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन बिना लिखे भी आप बना सकते हैं, इसमें नंबर एक भी नहीं कटेगा। यहाँ पर tan थीटा को मान रखेंगे तो tan 45 होगा, और उसके बाद 45 का मान निकाले तो लंब कौन हो जाएगा, पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि आप फार्मूला याद नहीं करते हैं आप लोग, इसीलिए tan लंब बटा आधार। तो यहाँ tan थीटा होता है, थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री है इसलिए रख दिए। tan 45 का मान हमें मिल जाता है क्या, 1। और यहाँ लंब का मान होता है, लंब यहाँ पर h दिया है, और आधार हमको ये BC है तो इसको x मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर h या फिर h बराबर x। हमको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम tan बड़ा वाला त्रिभुज में निकालेंगे, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं लंब बटा आधार। आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो यहाँ tan 45 की जगह 60 रखेंगे क्योंकि हम बड़ा वाला का लिए हैं। यहाँ पर पूरा का मान यहाँ 60 डिग्री है, और लंब का मान हमें यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी AB होगा, इसमें DB होता और इसमें AB हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ 1.6 प्लस h हो जाएगा यहाँ पर h, और आधार का मान सेम है तो x, और यहाँ tan 60 का मान होता है √3। ये हो जाएगा 1.6, और ये हो जाएगा h और x। तो ये इस तरफ आएगा तो x √3, क्योंकि यहाँ से √3 है, और ये इस तरफ आकर गुना हो जाता है क्योंकि नीचे से बराबर के उस तरफ तिरछा तिरछी गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये बचेगा 1.6 प्लस h। अब यहाँ हम x बराबर, यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर h, यानी x की जगह h को रख सकते हैं। तो h √3 बराबर 1.6 i प्लस h। अब ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा, तो इसको लिख लेंगे h √3 प्लस है तो इस तरफ आके माइनस h बराबर 1.6। अब h इसमें से कॉमन काढ़ेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, और यहाँ पर -1 बराबर 1.6। अब यहाँ पर एक h बराबर हो जाएगा, ये गुना में है तो उस तरफ जाके भागा में √3 - 1। अब यहाँ पर हम हर परिमेयकरण करेंगे, तो जानते हैं हर परिमेयकरण करने के लिए इसको नीचे वाला, यानी नीचे वाले हर को ऊपर गुना किया जाता है, लेकिन यहाँ चिन्ह चेंज करके गुना किया जाता है। तो √3 + 1, और ये हो जाएगा √3 + 1, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना किया जाता है। यहाँ h बराबर हो जाएगा 1.6
गुने √3 +1। और ये आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है a-b इंटू a+b रहेगा, तो a² - b²। ये फॉर्मूला आपको काम आता है। इस फार्मूला से आप काफ़ी सॉल्व कर सकते हैं त्रिकोणमिति में। तो यहाँ √3 के स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पर माइनस के जगह माइनस, तो एक स्क्वायर रख लेंगे। यहाँ a - b है तो √3 - 1 आए √3 + 1। इसी फार्मूला पर a² √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रख लिए हैं। उसके बाद h बराबर 1.6 गुने √3 + 1 बटा √3 का। किसी भी चीज़ को रूट में दो चीज़ रहे तो उसका गुना करने पर एक ही आता है। √3 गुने √3 करेंगे तो रूट छूटा 3 आएगा, तो यहाँ 3 और यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। h बराबर हमको 1.6 और गुने √3 + 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पर भागा देंगे तो कटा देंगे तो 0.8 आएगा। 2 ले 8 दूनी 16, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट रख लेंगे। h बराबर हो जाएगा 0.8। इसको अच्छा लगने के लिए 0 पीछे दे देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद √3 + 1 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन का। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं दिक्कत हो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन पर हो गया पूरी तरह से। अब इसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे वाला पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, फिगर भी बना लेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मीनार बना लेते हैं। यहाँ मान लेंगे हम ये एक मीनार है, जबकि यहाँ कहाँ है कि ये एक भवन है, तो भवन इस तरफ बना लेते हैं। और इन दोनों के बीच के पाद मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही पाद कहते हैं, यानी जो ज़मीन के सतह से जुड़ा रहते हैं उसी बिंदु को हम पाद कहते हैं, यानी पाद बिंदु यही कहलाता है। तो कहा गया है, तो ये मान लेंगे मीनार की पाद बिंदु है, और उस तरफ कहेंगे तो ये भवन का पाद बिंदु है। उसके बाद ये भवन है लिख लेंगे, और यहाँ पर ये है मीनार। और बोला गया है कि ये मीनार जो है भवन के उन्नयन कोण पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और मीनार से यहाँ से 60 डिग्री का पहले बना लेते हैं। तो यहाँ से इस तरफ जो बनेगा हमें ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहाँ से जो मीनार से भवन की ओर बनेगा ये हमें 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये भी हम लिख लेते हैं। कोण पहले नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। तो लिख लेते हैं। माना कि भवन CD की ऊंचाई h मीटर है, क्योंकि हमें यही निकालना है, और ये मीनार की ऊंचाई हमें दिया हुआ है। इसमें मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लिए कि ये CD एक भवन है और इसका ऊंचाई निकालना है, हम h मान लिए। AB मीनार है और इसका दिया हुआ है। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है। आपको थोड़ा सा ढक के बता दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर इस भाग को हम ढक दिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज बन रहा है। ये वाला भाग को बंद किए तो त्रिभुज एक बन रहा है। इसी प्रकार सेम इस भाग को बंद करेंगे तो हमें दूसरा त्रिभुज दिखाई दे देगा। दिख रहे हैं? तो इसी प्रकार हम दोनों त्रिभुज का निकाल लेंगे और बराबर कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर कॉमन देखिए कि दोनों किस पर टिका हुआ है, ये ज़मीन वाला भाग को। इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं। और इसी से दोनों का निकालना है। इसमें लंब दिया है, इसमें आधार निकालना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो इसमें लिख लेंगे, यहाँ से पहले ये चलेंगे त्रिभुज ABC में। तो tan 60 डिग्री, यहाँ से tan 60 डिग्री और लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ tan 60 का मान होता है √3। AB का मान यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये AB का मान है 50। और यहाँ BC का मान, तो BC का मान यहाँ पर देख लीजिए कुछ नहीं है। तो हम आधार को x मान लेते हैं, यहाँ पर x रख लेंगे। अब इसको इस तरफ गुना करेंगे तो √3 गुने x बराबर 50। अब यहाँ पर इसको x बराबर है, गुना में है तो इस तरफ आके भागा में, तो ये 50 और यहाँ पर हो जाएगा √3 मीटर। यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तो निकालना है इसका मान। तो पहले यहाँ से मान निकाल कर क्लियर कर लेते हैं। तो अब निकालेंगे त्रिभुज DCB में, DCB में इस तरफ वाला, ये वाला भवन वाला तरफ से। तो इसमें भी हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। और यहाँ पर tan 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रखेंगे। और उसके बाद लंब दिया है h, आधार का मान है x, लिख लेंगे। अब यहाँ tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 और h, यहाँ पर ये लंबा है और ये आधार है। तो यहाँ पर h और आप यहाँ पर x देख रहे हैं, ये यहाँ पर हो गया। अब ये इस तरफ गुना होगा तो x बराबर x गुने 1 आई √3 गुने h। अब यहाँ पर गुना होगा तो ये आप देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 ले गुना होगा तो 1 ही हो जाएगा। तो x बराबर √3 गुने h। अब यहाँ पर हम x का मान यहाँ से उठाएंगे और यहाँ को रख देंगे। तो x बराबर का आया है 50 बटा √3 रख लिए। अब ये जानते हैं √3 गुना में है तो √3 इस तरफ आके भागा में हो जाएगा। तो 50 बटा √3 और उसके बाद ये वाला 3 आ जाएगा तो √3 बराबर h। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 √3 से √3 को गुना किया जाता है, या फिर किसी भी संख्या को 2 रूट में एक ही संख्या है तो उसको 1 लिखा जाता है। ये हमेशा गुना करने पर आता है। तो इसको लिख लेंगे 50 बटा 3 बराबर h। अब 50 बटा 3 को पूर्णांक में करेंगे तो पूर्णांक में भागा दिया जाता है, इसको 3 से भागा दिए तो लिख लेंगे 50 को 3 भागा 50 और ये हो जाएगा। यहाँ पर भागा दे दिए हैं। अब यहाँ जो ये भागफल में बचता है इसको यहाँ पर लिखा जाता है, पूर्णांक होता है। उसके बाद जो शेष बचता है ऊपर लिखा जाता है, जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे लिखा जाता है। तो अब यहाँ जैसे भागा में ये हो गया और यहाँ पर जो है जो शेष बचता है उसको ऊपर और जो भागा दिया जाता है वो नीचे, ये मीटर में आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे h बराबर 16.2/3 मीटर। और यही हमें पूछा गया था कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हमें मिल गया ये भवन की ऊंचाई कितना मिला, तो 16.2/3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 का हमारा ये आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए पहले खंभों चित्र देख लेते हैं, उसके बाद इसका दूरी निकाल लेंगे। हम देख लेते हैं कि यहाँ एक सड़क है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के एक दूरी है, ये एक सड़क है। यहाँ पर भी एक खंभा को हम लगा देते हैं
और इस तरफ भी एक खंबे को हम खड़ा कर देते हैं। उसके बाद हम खंबा को खड़ा कर दिए तो जितना दोनों तरफ खंबा की लंबाई बराबर है, इसमें क्वेश्चन में ही कहा गया है, लेकिन कहा गया कि इसमें एक बिंदु से ही दोनों खंबा हैं। तो एक तरफ 60 डिग्री का कोण बन रहा है और एक तरफ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये खंबा है तो खंबा से यहाँ से जो बन रहा है 30 डिग्री का कोण और इस तरफ से बन रहा है जो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कहा है कि इस खंबे का पूरा ही रोड जो सड़क है इनका लंबाई हम 80 मीटर दे रहे हैं। ये इसमें कहा गया है कि ये सड़क की लंबाई है 80 मीटर है। तो इस 80 मीटर को तो हम मान लेंगे, तो यहाँ पर ये दूरी को हम x मानते हैं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। आपको पता कैसे चलेगा कि ये 80, क्योंकि भाई साहब जब यहाँ पर x माइनस x और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 80 माइनस x, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा 80 और यही हमें चाहिए भी, लेकिन हम x इसलिए मान रहे हैं कि ताकि हमारा मान निकल जाए। और इस दूरी को हम h मानेंगे तो इसको भी h मानेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो लिख लेते हैं। पहले हम लिख लिए कि माना कि खंबे की ऊंचाई h मीटर और ए बी बराबर x तथा ए बी सी बराबर 80 माइनस x। तो अब हम इसका नामकरण कर देंगे। यहाँ ए बी बराबर x माने हैं तो लिख ली ए बी और यहाँ बी सी बराबर 80 माइनस x, तब बी सी ले ली। अब उसके बाद हम अपने मन से यहाँ पर डी कर लेते हैं और यहाँ पर ई कर लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु बी हो गया है, जिससे हमको आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि त्रिभुज ए बी ई में एक बार चल दीजिए, उसके बाद डी सी बी में आइए। तो पहले आते हैं त्रिभुज का ये चिन्ह होता है, तो त्रिभुज ई ए सी में बी में पहले ए छोटा वाला यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज को एक बार देख लेंगे। यहाँ से बी वाला जो है इस त्रिभुज को एक बार बना लेंगे। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और इस तरफ से भी एक त्रिभुज देखेंगे तो ये भी एक त्रिभुज बना रहा है, ये भी देख लीजिए। और दोनों त्रिभुज को फिर से निकाल देंगे और बराबर करेंगे तो ई ए बी में हो जाएगा। इसमें भी tan का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि लंब आधार जिसमें कॉमन है तो इसमें हम कर लेंगे। अगर कर्ण आधार बराबर होता तब कॉस में करते, लंब कर्ण बराबर होता तो हम साइन में जाते, लेकिन यहाँ लंब आधार है तो हम tan में ही जाएंगे। तो ये ई ए बी में लंब tan थीटा बराबर लिख लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और ये लंब बटा आधार लिख लिए। इसमें tan यहाँ से चले हैं तो tan इसमें 60 डिग्री है थीटा का मान, तो लिख लेंगे tan 60 डिग्री और लंब का मान है ई ए, तो यहाँ पर h और आधार हो जाएगा ए बी, तो ए बी का मान हम x माने हैं। tan 60 का मान √3 होता है और h बराबर x, माफी चाहेंगे h बटा x होगा और उसके बाद ये गुना होगा √3 गुने x बराबर h, तो h बराबर हो जाएगा √3x, x √3। और यहाँ से हमको एक समीकरण मिल जाएगा कि h बराबर हमको x √3 ये एक हो जाएगा और यहीं से x का मान आएगा तो हम पुट करेंगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन से और उसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर चलेंगे अब त्रिभुज, अब हम चलेंगे त्रिभुज इस वाला में डी सी बी में, तो लिख लेते हैं त्रिभुज डी सी बी में। अब यहाँ पर tan थीटा वाला सेम प्रोसेस, tan थीटा बराबर लंब कौन होगा डी सी और हो जाएगा आधार बी सी। तो tan इसमें 30 डिग्री का मान रखेंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ है थीटा का मान 30 डिग्री और डी सी का मान h है और बी सी का मान है 80 माइनस x। tan 30 का मान होता है 1/√3 और h बटा 80 माइनस x। अब यहाँ पर इस तरफ गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 80 माइनस x, एक ले 80 माइनस x से गुना होगा तो, और h गुने √3। तो यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ वाला मान आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला मान h बराबर x √3। तो यहाँ पर 80
माइनस एक्स और एच का मान यहाँ पर आया है x√3, तो यहाँ पर लिख लेंगे x√3 गुने √3। अब ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स और x √3 से √3 को गुना करेंगे तो 3 मिलेगा और 80 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर ये माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो 80 बराबर 3x और ये माइनस है तो प्लस x, 80 बराबर हो जाएगा 4x। ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में, तो 80/4 बराबर x। 4 से भागा देंगे 80 को तो कितना होगा 20, 20 चौका 80। x बराबर हमको क्या मिलेगा, x बराबर 20 मीटर हमको मिल जाएगा। लिख लेंगे x बराबर 20 मीटर। इसको इस तरफ लिखें या फिर इसको इस तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भी इस तरफ जाएगा तो चिन्ह माइनस कर देगा और इस तरफ माइनस, और दोनों कट जाएगा तो फिर प्लस में आ जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर एक मान मिल गया 20√20 मीटर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब तो मिल गया हमको 20 मीटर और यहाँ पर हमको एच का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, ये एक्स वाला मान को पुट कर देंगे यानी रख देंगे तो हमको मिल जाएगा 20√3। तो एच का भी मान हमें मिल गया, एच का मान हमें 20√3 मिल गया। तो यानी ये दोनों खंभों की लंबाई कितना होगा 20√3 और ए बी हो जाएगा 20√3। फिर भी अब ए बी का मान हमें पूछा गया था तो ए बी का मान एक्स का मान हमें आया है 20 मीटर और बी सी का मान, तो बी सी 80 माइनस एक्स यानी बी सी का मान हो जाएगा 80 माइनस 20, एक्स का मान है 20 तो 20 लिख लेंगे और 80 में से 20 घटेगा तो 60 हो जाएगा। तो हमें 3 गो आंसर मिल जाएगा। एक मिलेगा 20√3 मीटर जो कि यहाँ पर एच का मान है और ए बी का मान है जो यानी एक्स का मान, तो हमें 20 मीटर और बी सी का मान है तो हमें यहाँ पर घटा के आया है 60, तो यहाँ पर लिख लेंगे 60 मीटर। यही तीनों हमारा आंसर हो जाएगा और इस फिगर में भी ये आंसर उपलब्ध है, देख सकते हैं। यहाँ पर होगा 80 माइनस 20 यानी 60 डिग्री। 20 कहाँ से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान निकाले हुए हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों।